आज हम लोग पढ़ेंगे उदासीनीकरण अभिक्रिया के बारे में, यानी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। उदासीकरण अभिक्रिया नाम से इसका पता चलता, उदासीन नाम है ना, उदासीन यानी न्यूट्रल। इस अभिक्रिया में क्या होगी कि जो भी पदार्थ अभिक्रिया में भाग लेगा उनके गुण मतलब वो न्यूट्रल हो जाएगा, उनका गुण खत्म हो जाएगा, एक दूसरे के गुण को वो नष्ट कर देगा, यानी न्यूट्रल हो जाएगा। इसलिए इसका नाम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस है, यानी उदासीनीकरण अभिक्रिया। ठीक है ना, यानी जो भी पदार्थ इसमें भाग लेगा उनका गुण क्या हो जाएगा, खत्म, गुणलेस हो जाएगा। ठीक है, तो आइए सबसे पहले इसकी परिभाषा लिखते हैं, इसके बाद कुछ उदाहरण लेते हैं और फिर समझते हैं कि यह आखिर अभिक्रिया किस प्रकार होती है और किनके किनके साथ किस प्रकार की पदार्थों से जो है यह अभिक्रिया कराई जाती है। आइए सबसे पहले इसकी परिभाषा लिखते हैं। क्या है उदासीनीकरण अभिक्रियाएं? तो वह अभिक्रिया, इसका परिभाषा लिखना है, वह अभिक्रिया जिसमें कोई अम्ल, कोई भी अम्ल, कोई अम्ल किसी भस्म के साथ, किसी भी प्रकार का भस्म हो, किसी भस्म के साथ, भस्म के साथ अभिक्रिया कर, अभिक्रिया कर लवण और जल बनाता है। क्या बनाता है? लवण और जल बनाता है। उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? उदासीनीकरण अभिक्रिया, अभिक्रिया कहलाती है। अब ये आपका परिभाषा हो गया, यानी एग्जाम में आता है ना उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, उदासीनीकरण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। तो आप इस प्रकार से इसकी सबसे पहले परिभाषा लिख सकते हैं और उसके बाद उसका कुछ उदाहरण दे दीजिए, आपका आंसर सॉल्व हो गया। तो आइए हम इसका क्या करते हैं, उदाहरण लेते हैं। ठीक है ना, फिर समझते हैं कि ये अभिक्रिया आखिर होती किस प्रकार है। ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल यहां पर क्या लिखा है, वह अभिक्रिया जिसमें कोई अम्ल। सबसे पहली बात है अम्ल। ठीक है ना, अम्ल, अम्ल क्या है अब ये समझ नहीं आ रहा है। तो अम्ल जो है ना एक पदार्थ ही होता है, ठीक है ना, और वो स्वाद में खट्टा होता है। अम्ल जो है स्वाद में क्या होता है, खट्टा नहीं, अम्ल का विलयन स्वाद में खट्टा होता है। ठीक है ना, अगर कोई बोले अम्ल स्वाद में खट्टा होता तो गलत, बल्कि अम्ल का विलयन स्वाद में खट्टा होता है, यानी अम्ल को पानी में जब विलय करेंगे तब वो स्वाद में खट्टा होगा। ठीक है ना, स्वाद में वो क्या होगा, खट्टा, उसका विलयन खट्टा था, तो वो हो गया अम्ल। उस प्रकार के पदार्थ जो अम्ल, जो स्वाद में क्या हो, खट्टा हो, किसी भस्म के साथ। अब दूसरा बात है भस्म। भस्म क्या होता है? तो भस्म भी एक पदार्थ है, ठीक है ना, एक प्रकार का ये पदार्थ ही है, और ये स्वाद में क्या होता है, तीखा यानी कड़वा होता है। ठीक है, तो अम्ल और भस्म इन दोनों को जब अभिक्रिया कराया जाएगा तो क्या बनाएगा, लवण और जल। क्या बनाएगा, लवण और जल। लवण यानी नमक, ठीक है ना, जो स्वाद में कड़वा होता है, कड़वा, ठीक है ना, और जल का निर्माण करेगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले इसकी परिभाषा लेते हैं, फिर समझ में आएगी कि आखिर ये अभिक्रिया किस प्रकार होती है। तो सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड HCl, ये क्या है, अम्ल है। क्या है ये, अम्ल। इसका अभिक्रिया कराएंगे
NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये आपका भस्म है। क्या ये भस्म है? भस्म का जो है पहचानने का एक और तरीका है कि ज्यादातर जो भस्म होते हैं अक्सर उनके लास्ट में, अंत में OH लिखा रहता है, ठीक है ना। क्योंकि भस्म वो पदार्थ होता है जो पानी में विलय होकर OH आयन प्रदान करता है, ठीक है ना। OH तो उसमें OH होना ही होना है, ठीक है ना, यानी हाइड्रोक्साइड होना ही होना है, ये बात पक्की है। चलिए, तो हो गया ये अम्ल, ये हो गया भस्म। ये दोनों अभिक्रिया करके क्या बनाएगा? अभिक्रिया करने के फलस्वरूप क्या बनाएगा, ये देखना है। अभिक्रिया के फलस्वरूप सबसे पहले लिखा था लवण, उसके बाद जल बनाएगा। तो हम लोगों को जल का सूत्र आता ही है H2O, है ना। जल का सूत्र H2O, जल, है ना, ये जल हो गया। जल का सूत्र ये आपका क्या है? जल। पहले जल को ही लिख देते हैं, ठीक है ना। उसके बाद जल, देखिए यहां एक H है, एक H है, तो H2 हो गया, प्लस एक O है, H2O, पक्की बात, ठीक है ना। अब बचा कौन? Na और Cl, यानी NaCl, है ना, NaCl, ठीक है। ये NaCl क्या हो गया? लवण। क्या हो गया? लवण, ठीक है, लवण। ये NaCl क्या हो गया? लवण। तो इस तरह से अम्ल भस्म से अभिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करें, ठीक है ना। तो इसी प्रकार की अभिक्रिया को क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया, ठीक है ना। क्यों उदासीनीकरण कहते हैं? क्योंकि अम्ल जो है, ये जो होता है स्वाद में, इसका विलयन स्वाद में क्या होता है? खट्टा। क्या होता है? खट्टा। और ये इसका जो विलयन होता है स्वाद में क्या होता है? कड़वा, यानी तीखा। लेकिन जब इन दोनों को अभिक्रिया कराई जाती है तो ये अपना स्वाद खो देता है, यानी ये दोनों उदासीन हो जाता है, ठीक है ना, अपना गुण खो जाता है। जैसे कि मरा हुआ मुर्दा, एक इंसान रहता तो क्या, जिंदा रहने पर वो चहल पहल करता है इधर उधर, है ना, या सोया हुआ तो उसकी सांसें चलती है। लेकिन वही जब मर जाए कोई इंसान तो वो क्या हो जाता है? न्यूट्रल, उदासीन हो जाता है, यानी कोई भी रिएक्शन नहीं उसके अंदर, उसका जो भी गुण, जो भी प्रॉपर्टीज होता है वो खत्म हो जाता है ना। तो इसमें क्या होता है? उसका प्रॉपर्टीज, उनके गुण समाप्त हो जाते हैं। एक दूसरे के गुण को क्या कर देता है? ये दोनों नष्ट कर देता है, मार देता है ना। हाइड्रोक्लोरिक और सोडियम हाइड्रोक्साइड एक दूसरे के गुण को नष्ट कर देता है। ये रहता है स्वाद में कैसा? खट्टा, और ये होता है स्वाद में कड़वा, ठीक है ना, यानी तीखा या फिर तीखा। तो दोनों क्या करता है? जब अभिक्रिया दोनों में कराएंगे तो दोनों एक दूसरे के गुण को क्या कर देगा? खत्म कर देगा, नष्ट कर देगा, ठीक है ना। और फलस्वरूप लवण बनाएगा, है ना। लवण जो स्वाद में क्या होता है? कटुआ। क्या होता है? स्वाद में कटुआ, ठीक है ना, कटुआ होता है, ओके। और ये जल, पानी, आप जानते हैं पानी स्वाद में कैसा होता है। अब पानी देखो स्वाद में कैसा आता है, देखिए पानी पानी कर बात है, क्योंकि पानी में बहुत सारे तत्व मौजूद होते हैं, तो इसलिए अलग अलग जगह के पानी का स्वाद अलग अलग होता है, ठीक है ना। तो अगर आप प्योर पानी का बात करें, जो प्योर वाटर है, तो वो तो स्वादहीन होता है, उसमें तो स्वाद होता ही नहीं है, ठीक है ना। क्या होता है? स्वादहीन। जो प्योर वाटर होता, शुद्ध पानी जो होता, शुद्ध जल, वो क्या होता? स्वादहीन। तो खैर वो अलग बात है। तो यहां पर क्या हो गया? अम्ल और भस्म अभिक्रिया कराया और लवण जल का निर्माण किया। इसी प्रकार से और एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है ना, ज्यादा समझने के लिए। क्या करते हैं हम लोग? H2SO4 बहुत ही फेमस ये अम्ल है, H2SO4, इसका नाम सल्फ्यूरिक अम्ल है ना, H2SO4। और ये जो अम्ल है इसको अभिक्रिया कराएंगे किसी भस्म के साथ, ठीक है ना। एक भस्म ले लेते हैं और चलिए पोटेशियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड एक भस्म है, उसको लेते हैं। पोटेशियम ऑक्साइड का सूत्र क्या था? KOH, KOH, ठीक है ना। देखिए इसमें आप साथ ही साथ अभिक्रिया कराने के लिए, रिएक्शन कराने के लिए आपको जो है
रिएक्शन का समीकरण लिखने के लिए आपको जो है उसकी जो है सूत्र भी याद होनी चाहिए, जैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH होता है ना, तभी आप अभिक्रिया का समीकरण लिख सकेंगे। तो आइए, ये दोनों अभिक्रिया कराएगा, ये है क्या, सल्फ्यूरिक अम्ल क्या है, अम्ल है ना, और ये क्या है, भस्म है। अब क्या बोला था, अम्ल भस्म के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जल बना लेंगे, है ना, जल का सूत्र फट से लिख देंगे H2O, लिख दिए फट से H2O, क्योंकि H2O क्या होता है, जल का सूत्र होता है। तो अब हम लोग इधर क्या करेंगे, संतुलित करेंगे, ठीक है ना। देखिए, समीकरण जब भी लिखे रासायनिक अभिक्रियाओं की तो संतुलित करके लिखे, तभी वो आपका सही होगा। तो आइए संतुलित करते हैं। यहां पर देखिए 2 H है, तो यहां 1 H है और यहां H2 2 है, मिलकर के 3 H हो जाता है, और इधर मेरा 2 ही H हुआ, है ना। तो बड़ा गड़बड़ बात है। तो उसके लिए क्या करना होगा, हमें कुछ संतुलित के जो नियम होते हैं उनका प्रयोग करना होगा। तो देख रहे हैं, हाँ, और ये आप याद रखें कि संतुलित का जो नियम होता है उसके आगे ही आप किसी भी जो है पदार्थ का आगे में ही नंबर डाल सकते हैं, ठीक है ना, इसके नीचे नहीं दे सकते हैं। तो हम लोग यहां क्या करेंगे, यहां पर 2 दे देंगे, ठीक है ना। तो क्या आ जाएगा H2, ये 2 जो है इनके लिए भी है H2, तो 2 H यहां हो गया, 2 H यहां गया, तो टोटल मिलकर कितना H हुआ, 4 H, है ना, 4 H हुआ। तो यहां पर तो 2 ही है, तो इसके आगे भी 2 देंगे, तो 2 दूना 4 H हो गया, ठीक है ना, यहां समझ में आ गया होगा। अब देखिए ऑक्सीजन कितना है, H2O, ये तो ठीक है H2O जल। अब यहां ऑक्सीजन 2 हो गया, है ना, क्योंकि ये 2 H के लिए भी है और O के लिए भी है, तो ऑक्सीजन 2 हो गया। तो अब ऑक्सीजन यहां कितना है, 2 है। देखिए ये H 2 दोनों के लिए, इसके लिए भी है 2 है, ठीक है ना, तो बिल्कुल ठीक है, ये सेटल हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, बचा क्या इसमें, ये बचा और ये, यानी पोटेशियम और सल्फेट बचा। तो ये क्या हो जाएगा, के, ना, के SO4, ठीक है ना, SO4। अब बात यह है कि के तो 2 है, क्योंकि ये 2 के लिए भी है, के तो 2 है, लेकिन के यहां क्या है, सिंगल है, तो कैसे होगा, है ना। तो क्या करेंगे, यहां पर इसके नीचे 2 लगा देंगे, तो ये टोटल मिलकर क्या हो जाएगा, K2SO4। तो ये आपका हो गया पोटेशियम सल्फेट, जो कि एक लवण है और स्वाद में कड़वा होता है, कड़ुआ है ना, कड़ुआ, और ये करवा, ये आपका हो गया जल। तो इस तरह से रासायनिक समीकरण जो लिख सकते हैं, और ये आपका उदासीनीकरण अभिक्रिया है। और एक बात रहे, याद रहे, ये जो अभिक्रिया है उदासीनीकरण अभिक्रिया तो है ही, साथ ही साथ ये द्विविस्थापन अभिक्रिया भी है, यानी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है। क्योंकि इसमें क्या हो रहा है कि 2 पदार्थ जो हैं, 2 पदार्थ जो हम लिए हैं, उनमें से उन दोनों का जो है अणु, है ना, यानी परमाणु, उन दोनों का परमाणु जो है आपस में क्या कर रहा है, स्थान बदल रहा है ना, प्लेस एक्सचेंज कर रहा है, ठीक है ना। तो इसलिए इस हिसाब से ये द्विविस्थापन अभिक्रिया भी है। देखिए यहां पर ही देख लीजिए आप, हाइड्रोजन है और OH विस्थापित हो गया, सोडियम क्लोरीन के साथ विस्थापित हो गया। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया है ही, साथ ही साथ ये द्विविस्थापन अभिक्रिया भी है, यानी उभय विस्थापन अभिक्रिया, उसी का दूसरा नाम है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, इसको नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें और उसके बाद अपना नोट कर लें।